वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। ऑलवेज स्टे अलर्ट। ऑलवेज यानी कि हमेशा, स्टे रहें, अलर्ट यानी कि होशियार, चौकन्ना। तो हमेशा चौकन्ना रहें, हमेशा मोहतात रहें, हमेशा जो है वो अलर्ट रहें। वंस अपॉन आ टाइम, तो एक समय की बात है, एक वक्त की बात है। तो ये अक्सर कहानी के शुरू में आता है, वंस अपॉन आ टाइम। तो इसका यही मतलब होता है कि एक समय की बात है, एक वक्त की बात है। इन अ बिग जंगल, तो एक बड़े जंगल में। देयर वॉज अ लायन, तो एक क्या था, लायन था, यानी कि एक शेर था। देयर यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं दे रहा क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूम में यूज़ किया गया है। डैट ग्रीव सो ओल्ड, डैट ग्रीव का मतलब होता है बढ़ना। तो वो क्या हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया। डैट के ही वॉज अनएबल टू किल, तो वो क्या था, अनएबल था, यानी कि वो असक्षम था, या वो नाकाम था, या वो नहीं कर सकता था क्या, टू किल, तो वो किसी को नहीं मार सकता था, यानी कि इस काबिल नहीं था। एनी प्री, तो किसी भी क्या करने के लिए, एनी प्री फॉर हिज फूड, तो अपने प्री का मतलब होता है शिकार। तो वो अपने जो खुराक के लिए वो शिकार करने में क्या था, नाकाम था। सो ही सेड टू हिमसेल्फ, ही सेड उसने कहा, टू हिमसेल्फ यानी कि खुद से, उसने खुद से कहा, अपने आप से कहा, आई मस्ट डू समथिंग, मुझे क्या करना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है ज़रूर, ये सेंस में आता है कि ज़रूर करना चाहिए। तो मुझे ज़रूर कुछ करना चाहिए। क्या करने के लिए, टू स्टे अलाइव, तो ज़िंदा रहने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। ही वॉज स्केयर्ड, उसे क्या था, स्केयर्ड यानी कि डर था, या वो डरा हुआ था। डैट के ही माइट डाइड ऑफ हंगर, के कहीं, माइट का सेंस होता है कि शायद, तो शायद वो क्या हो जाए, डाई मर जाए, ऑफ हंगर के शायद वो कहीं भूख से ना मर जाए। तो ये उससे क्या था, डर था। सो ही थॉट ऑफ आ प्लान, तो ही थॉट उसने सोचा, आ प्लान तो एक मंसूबा सोचा। The lion pretended to be sick and lay down in his cave. The lion pretended का मतलब होता है नाटक करना, बहाना बनाना। तो उसने क्या किया, बहाना बनाया, टू बी होने का, सिक यानी कि बीमार होने का, एंड ले डाउन, और वो क्या हो गया, लेट गया। कहाँ पे, इन हिज केव, केव का मतलब होता है गुफा। तो यहाँ तक करते हैं, द लायन प्रिटेंडेड टू बी सिक एंड ले डाउन इन हिज केव। तो जो शेर था उसने बीमार होने का नाटक किया और क्या, अपनी गुफा में लेट गया। ही प्लान, तो उसने प्लान यानी कि मंसूबा बनाया, टू अटैक, तो हमला करने का। अटैक का मतलब होता है हमला करना। एनीवन, किसी पर भी। हु केम, जो आया। टू आस्क, पूछने के लिए, अबाउट हिज हेल्थ, तो उसकी जो सेहत के बारे में पूछने के लिए जो कोई भी आया तो उसने क्या किया, अटैक किया, एंड ईट देम, और उसे खाएगा, यानी कि ऐसा उसने मंसूबा बनाया। उसने क्या मंसूबा किया, दोबारा पढ़ते हैं। ही प्लान, उसने प्लान किया, मंसूबा बनाया, टू अटैक, हमला करने का। एनीवन हु केम टू आस्क अबाउट हिज हेल्थ एंड ईट देम, कि जो कोई भी उसे पूछने के लिए आएगा तो वो उसे क्या करेगा, खा जाएगा। यानी कि ये उसका क्या था, प्लान था। एज ही एग्जीक्यूटेड हिज प्लान, एज का मतलब सेंस होता है जैसा कि ही एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है अंजाम देना, यानी कि किसी चीज़ को अंजाम देना। तो उसने क्या किया, हिज प्लान, तो अपने प्लान, अपने मंसूबे को अंजाम दिया। मैनी इनोसेंट एनिमल फेल इनटू हिज ट्रैप, तो मैनी इनोसेंट यानी कि मासूम एनिमल, जानवर जो थे, फेल वो गिर गए, इनटू हिज ट्रैप, ट्रैप का मतलब होता है जाल, तो उसके जाल में गिर गए। दोबारा देखते हैं यहाँ से कि जो उसका जैसे ही यानी कि उसने अपने मंसूबे को अंजाम दिया, तो क्या किया, बहुत से जो इनोसेंट यानी कि मासूम जो जानवर थे वो उसके जाल में गिर गए। वन डे, एक दिन, अ स्मार्ट फॉक्स केम टू द लायंस केव
and stood at the entrance. वन डे, एक दिन, अ स्मार्ट फोक्स कहते हैं लोमड़ी को, तो एक होशियार जो लोमड़ी थी, केम वो आई, कम केम कम तो सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, वो आई टू द लायंस केव, तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है जो कि की का मतलब देता है, तो शेर की गुफा, केव गुफा को कहते हैं। जो एक होशियार जो लोमड़ी थी वो शेर के गुफा के यानी कि गुफा के करीब आई, एंड स्टोड और खड़ी रही, एट द एंट्रेंस। एट एंट्रेंस का मतलब होता है जहाँ से जिस जगह से हम जाते हैं, लाइक अगर एक कमरा है तो उसमें जाने के लिए दरवाज़ा उसकी एंट्रेंस होती है, तो वो यानी कि एंट्रेंस यानी कि दरवाजे पर खड़ी रहेगी। दोबारा देखते हैं कि एक दिन जो एक होशियार जो लोमड़ी थी वो शेर की गुफा के करीब आई और यानी कि दरवाजे पर या जहाँ से दाखिल होते हैं अंदर या दरवाजे पर वो खड़ी रही। द फोक्स सस्पेक्टेड दैट समथिंग वाज नॉट राइट। द फोक्स यानी जो लोमड़ी थी उसे क्या हुआ, सस्पेक्टेड का मतलब होता है शक होना, तो उसे शक हुआ डैट के समथिंग वाज नॉट राइट कि कुछ ठीक नहीं है, तो लोमड़ी को शक हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। एंड डिसाइडेड का मतलब होता है फैसला लेना, तो उसने फैसला किया टू इन्वेस्टिगेट तो तहकीक करने का, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है तहकीक करना, फर्दर यानी कि मज़ीद, तो उसने मज़ीद जो तहकीक करने का फ़ैसला किया। ही सा उसने देखा, सी का मतलब होता है देखना, तो सा देखा सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, तो उसने देखा डैट के ऑल द फुटप्रिंट्स कहते हैं पाँव के निशान को, तो जो तमाम पाँव के निशान थे, वेंट इनसाइड तो वो अंदर गए, द कैव तो गुफा के अंदर गए, बट नॉन लेकिन कोई भी नहीं, केम आउट तो कोई भी यानी कि बाहर को नहीं आया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ही सा दैट ऑल द फुटप्रिंट्स वेंट इनसाइड द केव बट नॉन केम आउट, तो उसने देखा कि तमाम जो पाँव के निशान थे वो गुफा के अंदर जा रहे थे, लेकिन बाहर की जानिब कोई नहीं आ रहा था, यानी कि बाहर की जानिब कोई निशान नहीं थे। ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, डैट के द लायन वाज अप टू नो गुड, तो जो ही रियलाइज उसे एहसास हुआ डैट के द लायन वाज जो लायन था वो क्या था, टू अप टू नो गुड का मतलब होता है अच्छा इरादा ना रखना। हम इसे वैसे भी यूज़ कर सकते हैं कि अक्सर ये होता है कि जब हम कहते हैं कि आपका इरादा अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं अप टू नो गुड। तो यहाँ तक समझते हैं कि उसे जो लोमड़ी थी उसे क्या हुआ, एहसास हुआ कि द लायन जो शेर था वाज अप टू नो गुड कि उसका जो इरादा है वो ठीक नहीं है। सो इसलिए ही कॉल्ड आउट टू द लायन फ्राम आउटसाइड एंड सेड, उसने क्या किया, कॉल आउट यानी कि पुकारा, बाहर पुकारा, टू द लायन शेर को, फ्राम आउटसाइड तो बाहर से उसने क्या किया, शेर को आवाज़ दी, एंड सेड और कहा, हाउ आर यू तुम कैसे हो सर यानी कि जनाब तुम कैसे हो। द लायन रिप्लाइड तो जो शेर था उसने क्या किया, रिप्लाइड जवाब दिया, आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। आई एम नॉट फीलिंग तो फील का मतलब होता है यानी कि महसूस होना, तो मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, एट ऑल यानी कि मुझे मुकम्मल तौर पर यानी कि अच्छा नहीं लग रहा, मैं मुकम्मल तौर पर अच्छा महसूस नहीं कर रहा, बट लेकिन वाई डोंट यू कम इनसाइड, वाई क्यों, डोंट यू कम तुम नहीं आए, इनसाइड तो तुम अंदर क्यों नहीं आते। द लायन इनवाइटेड द फॉक्स इनसाइड द केव, तो लायन जो शेर था उसने क्या किया, इनवाइटेड यानी कि मदऊ किया, द फॉक्स लोमड़ी को, इनसाइड द केव तो गुफा के अंदर आने का जो है वो उसे दावत दी, मदऊ किया, बट द फॉक्स वाज टू क्लेवर टू फॉल फॉर द ट्रैप, तो यहाँ तक देखते हैं, लेकिन द फॉक्स वाज टू क्लेवर तो जो लोमड़ी थी, बट लेकिन द फोक्स वाज टू क्लेवर तो जो फोक्स थी लोमड़ी थी वो इतनी चलाक थी, क्लेवर चलाक थी, टू फॉल फॉर हर ट्रैप तो वो उसके जाल में ना गिरी। तो जैसे हम कहते हैं वो मैं इतना यानी कि
कमज़ोर हूँ कि मैं चल नहीं सकता, आई एम टू वीक टू वॉक। तो हाँ, इसी तरह इसका भी यूज़ किया गया कि वो इतनी चालाक थी कि वो उसके जाल में ना फंसी। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई कांट कम इनसाइड, आई कांट मैं नहीं आ सकती, नहीं कर सकती, क्या कम मैं नहीं आ सकती, इनसाइड मैं अंदर नहीं आ सकती, बिकॉज क्योंकि आई कैन सी डैट मैं देख सकती हूँ कि नो बॉडी केम आउट ऑफ यूर केव, कि कोई भी तुम्हारी गुफा से बाहर नहीं आया। द फोक्स क्विकली रियलाइज, जो फोक्स था यानी कि लोमड़ी थी, उससे क्या हुआ, क्विकली रियलाइज जल्दी से एहसास हुआ, दैट द लायन इज एवल प्लान, तो जो शेर का क्या था, ईविल, ईविल कहते हैं बुरी, तो जो उसकी बुरा मंसूबा था उसका एहसास हुआ। एंड रैन अवे, और रैन अवे का मतलब होता है भाग जाना, तो वो भाग गई। टू वार्न द अदर एनिमल, तो दूसरे वार्न का मतलब होता है इंतबाह करना, आगाह करना, तो दूसरे जो जानवर थे उनको आगाह करने के लिए वो क्या हो गई, भाग गई। द अदर एनिमल्स लिसन टू द फोक्स वार्निंग एंड स्टेड अवे फ्रॉम द लायंस केव। द अदर एनिमल, जो दूसरे जानवर थे, लिसन उन्होंने सुना, टू द फोक्स वार्निंग, तो फोक्स यानी कि जो लोमड़ी की जो वार्निंग थी, जो इंतबाह थी, जो आगाहियत थी, उसको सुना। एंड स्टेड अवे, और दूर रहे, फ्राम द लायंस केव, तो जो शेर की गुफा थी उससे क्या रहे, दूर रहे। द लायन प्लान फेल, तो जो लायन यानी कि शेर का जो प्लान था यानी कि मंसूबा था, वो क्या हो गया, वो फेल हो गया। एंड ही बिकेम वीकर, और वो क्या हो गया, वीकर हो गया यानी कि कमज़ोर हो गया। एंड वीकर, तो वो कमज़ोर होता चला गया। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। ही डाइड ऑफ हंगर, तो ही डाइड वो मर गया, ऑफ हंगर यानी कि भूख से मर गया। एंड द जंगल वाज वंस अगेन पीसफुल, और जो जंगल था वाज वंस यानी कि एक बार फिर, अगेन पीसफुल, तो वो अमन में आ गया, यानी कि एक बार फिर जंगल में अमन आ गया। तो इसका जो मोरल है वो क्या है, द मोरल ऑफ द स्टोरी, जो इस कहानी का जो मोरल है वो है, इज़ टू, वो है टू ऑलवेज स्टे अलर्ट, कि हमेशा क्या रहें, अलर्ट रहें, होशियार रहें, मोहतियात रहें। एंड कॉशियस बिफोर ट्रस्टिंग एनीवन, और कॉशियस यानी कि इसका मतलब है कि होशियार रहना, तो होशियार रहें बिफोर यानी कि ट्रस्टिंग, तो किसी पर भरोसा करने से पहले क्या करें, एहतियात से रहें, मोहतात रहें। और स्टेपिंग इनटू अ सिचुएशन, या किसी भी सिचुएशन में, यानी कि स्टेप का मतलब होता है कदम रखना, तो किसी भी सिचुएशन में कदम रखने से पहले यानी कि सोचें या अलर्ट रहें। दोबारा यहाँ पे देखते हैं कि इस स्टोरी का जो मोरल है कि हमेशा क्या रहें, होशियार रहें। एंड होशियार रहें कि किसी पर भरोसा करने से पहले और किसी सिचुएशन में कदम रखने से पहले क्या करें, होशियार रहें। The fox's sharp mind and quick thinking saved him, and यहाँ तक देखते हैं। द फोक्स शार्प, जो फोक्स का शार्प यानी कि तेज़ माइंड यानी कि सोच है, एंड क्विकली थिंकिंग, वो जो क्विकली यानी क्विक थिंकिंग यानी कि जो जल्दी की जो सोच है, उसने क्या किया, सेव्ड हिम, उसे बचा लिया। एंड अदर, और दूसरे जो जानवर थे उनको बचा लिया। फ्रॉम बिकमिंग प्री, तो फ्रॉम बिकमिंग का मतलब होता है बनना, तो प्री शिकार, तो शिकार बनने से उसको और उस दूसरे जानवर को बचा लिया। टू द लायंस एवल इंटेंशन, तो किससे, जो शेर के एवल यानी कि बुरी इंटेंशन यानी कि इरादे थे, उससे क्या किया, बचा लिया। दोबारा यहाँ तक पढ़ते हैं कि जो फोक्स की जो तेज़ यानी कि दिमाग था और जो तेज़ सोच थी, उसने क्या किया, उससे और दूसरे जानवरों को शेर के शिकार या शेर की जो गलत इरादे थे उसका शिकार होने से क्या किया, बचा लिया। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी क्या है, अहम है। टू रिमेंबर, तो ये याद रखना भी अहम है। डैट बीइंग विक्ड मे हेल्प यू इन शॉर्ट टर्म, तो यहाँ तक देखते हैं डैट के बीइंग
बीइंग का मतलब होता है होना। तो विक्ड, विक्ड कहते हैं मकार, बुरा होना। तो बुरा होना मे हेल्प यू, आप मदद कर सकता है यू तुम्हारी इन शॉर्ट टर्म, तो थोड़े समय में, यानी कि मकार या बुरा होना छोटे समय के लिए आपकी मदद कर सकता है। बट इट इज़ नॉट बट इट इज़ नॉट अ गुड लॉन्ग टर्म, लेकिन क्या इट इज़ नॉट अ गुड लॉन्ग टर्म, तो ये लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, हिकमत अमली है, उसके लिए क्या ठीक नहीं है। बिकॉज एवल इज़ शॉर्ट लिव्ड, जो एवल है वो क्या है, शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव का मतलब होता है जो ज़्यादा देर तक ना टिके। तो इसका ज़्यादा ये मतलब हुआ कि जो बुराई है वो लंबे समय तक नहीं रहती। तो ये थी वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।